जो मैंने अभी आपको पीरियड्स वाला रीजन बताया, उसका एक उससे जो फायदा है वो ये भी है कि जो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको सारा काम करना आ जाता है। तो मैंने नहाना धोना कर लिया है, तो मैंने आपको अभी अभी रीजन बताया। तो आज मैं सूर्य जल और तुलसी मैया को जल नहीं चढ़ाऊंगी। और तो आज के सुनहरे मौसम के साथ करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। तो बने रहिए हमारे साथ हमारी वीडियो में। नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिकन कुमाऊनी कंचल पे। सबसे पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो मित्रों, करते हैं आज की दिनचर्या शुरू। आप लोग बने रहिए हमारे साथ हमारी वीडियो में। तो मित्रों, सुबह उठ के नहाना धोना करने के बाद मैं सबसे पहले अपनी गैया को बांधती हूँ बाहर पे। उसके बाद फिर मैं करूँगी घर का और काम। आप लोग बने रहिए। तो यहाँ पर मैंने गाय को बाहर बांध लिया है। अब अभी इसके लिए थोड़ा सा मैं धुआं यहाँ पर लगा लेती हूँ। धुआं लगाने से इसको मच्छर मक्खियाँ, काली मक्खी भी बहुत होती हैं आजकल, वो नहीं काटेंगी। और धुआं मैं लगाऊंगी, मैंने उपले बनाए हुए हैं गोबर से। तो मित्रों, मैंने अभी गाय के लिए जो धुआं लगाया वो उपले ऐसे गोबर से बनाए जाते हैं। गोबर को दीवार पे चिपका के फिर इसको अच्छे से सूखने के बाद फिर धुआं लगाने के अच्छे काम आता है। तो मित्रों, आज मैं पहले घास काट के ले आती हूँ गाय के लिए। हरी घास नहीं है और अभी मुझे आज घर का अंदर का काम भी नहीं करना है, तो मैं फटाफट से घास काट के ले आती हूँ। आज कल और 2 दिन मैंने सुबह सुबह घास काटा, इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी। 2-4 दिन तक मेरी छुट्टी थी, यानी कि मुझे पीरियड्स माहौल में हमारे कुमाऊँ में जब कोई भी महिला पीरियड्स होते हैं, माहवारी आती है, तो 4 दिन तक अलग कमरे में रहती है और ना मंदिर में जाती है घर के, और ना ही अपने रसोई में जाती है, कोई काम भी नहीं करती है। पर मित्रों, जो आज की जनरेशन है वो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब साइंस के मुताबिक होता है। पर जो भी है, अगर कुछ नहीं होता तो हमारे बुजुर्ग लोग ऐसे नियम नहीं बनाते। तो ये पीरियड्स के बारे में मैं बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि कोई लोग ऐसा भी बोलेंगे ये भी कोई यूट्यूब में बताने वाली बात है, वो तो सबको पता है। पर मित्रों, मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर कुछ भी नहीं होता तो हम लोग मंदिर में भी जाते और अपनी रसोई में भी जाते। और इन दिनों में अगर कोई कार्यक्रम मंदिरों में होता है तो जिस महिला की माहवारी होती है उसके हस्बैंड को भी अशुद्ध माना जाता है, वो भी कहीं मंदिरों में नहीं जाते हैं, उनका जाना भी वर्जित होता है। परसों तक मैंने आप लोगों को जो जागर पूजा वगैरह दिखाई, तो मेरे पंथ जी भी वहाँ जागर में जगरी भगरी होते हैं, तो वहाँ जागर में जाने वाले थे। मेरी अलग होने की, माहवारी होने की वजह से वो नहीं जा पाए। तो मित्रों, मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि हम लोगों को नई जनरेशन के हिसाब से हर काम को करना चाहिए, पर जो हमारे बुजुर्ग लोगों ने हमको हमारे नियम बनाए हैं हमारे घर में, उनका पालन भी हमको ज़रूर करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो कभी किसी के पितरों का श्राद्ध पक्ष होता है तो महिला को 7 दिन के बाद शुद्धि मानी जाती है, और वो 7 दिन के बाद पानी को छूती है, और अपने सास ससुर जिसके नहीं है उनके श्राद्ध में वो 7वें दिन के बाद ही उसके हाथ का सब काम होता है। और छठे दिन में देवताओं के लिए शुद्ध माना जाता है महिला को, चौथे दिन अपने लिए, 5वें दिन अपने परिवार के लिए। तो आज से मैं अब अपनी रसोई में भी जाऊंगी, खाना वगैरह बनाऊंगी। तो कल तक मेरी ऐसे घर के अंदर के काम नहीं थे, तो मैं सुबह सुबह घास काटने और अपने खेत के काम में चली जाती थी। और कल से मैं पहले अपने घर का काम करूंगी, उसके बाद मैं अपने खेतों का काम करूंगी। तो मित्रों, आप ऐसा ना सोचें कि पीरियड्स या माहवारी के बारे में यूट्यूब में बोल रही है
ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैं आज की जनरेशन नई पीढ़ी के लिए बोलना चाहती हूँ कि जो नियम हमारे बुजुर्गों ने बनाए हैं हमको उन नियमों का पालन करना चाहिए। हाँ, जो साफ़ सफाई की बात है, नहाने धोने की, पहले ज़माने में ये भी पाबंदी थी, तो इसके लिए मैं सबसे बोलना चाहती हूँ कि हम लोग नहा धो सकते हैं, रोज़ नहा सकते हैं, पर जो हमारे नियम हैं उन नियमों का भी हमको पालन करना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो में, मैं अभी आप लोगों को और भी आगे की जानकारी दूंगी। तो चलिए अब देते हैं भैया को घास। तो मित्रों अब मैं फटाफट से झाड़ू वगैरह लगा लीजिए। तो मित्रों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे यहाँ पर खीरे की बेल और करेले की बेल एक साथ उलझ गई है। कल हमने तोड़े तो उसमें से एक दो खीरे सही निकले और करेले भी थोड़े ही, क्योंकि ये सारे ज़मीन में नीचे मिट्टी से मिल गए हैं। तो इसके लिए मेरे पंजी यहाँ पे बना रहे हैं। इसको हमारी भाषा में बोलते हैं ठंगर। लकड़ी का जो होता है, मतलब सपोर्ट के लिए, उसके बेल के सपोर्ट के लिए इसमें जाएगी बेल, तो ऊपर ऊपर लगेंगी तो सड़ेंगी नहीं, इसकी वजह से ये बनाया जा रहा है। और नीचे पर देख सकते हैं कद्दू के फूल भी लग गए हैं, एक दो कद्दू इसमें लग भी चुके हैं। और अभी मैंने आपको लौकी का बेल भी दिखाया। तो मित्रों हमारे पहाड़ों में अगर हम थोड़ी सी भी मेहनत करें तो अपने खेतों में अच्छे अच्छे फल सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। तो मित्रों हम सब लोग अगर थोड़ी थोड़ी भी सब्जी अपने खेतों में, अगर हमारे पास खेत हैं, अपने घरों में लगाएं तो हमको ख़रीदने की आवश्यकता नहीं होगी और हमको घर की शुद्ध ताज़ी फल सब्जियां खाने को मिलेंगी, जिससे हमको कोई बीमारी वगैरह भी नहीं होगी। तो मित्रों आप लोग देख सकते हैं, मतलब आप लोगों को ये पता है कि आजकल हर घर में एक या दो सदस्य बिना दवाई की तो उनका जीवन चलता नहीं है। सब लोग दवाइयों पर अपना जीवन गुजार रहे हैं, मतलब एक प्रकार से कि दिन कटाई हो रही है। अगर वो दवाई नहीं खाएंगी, तो मित्रों मेरा कहने का मतलब है, अगर दवाई वो नहीं खाएंगी तो वो अपने दिन की दिनचर्या शुरू नहीं कर सकते हैं। पहले से ऐसा कुछ भी नहीं था, हमारे पहाड़ों में इतने प्रकार की बीमारियां नहीं थी, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और न जाने क्या क्या, इतनी बीमारियों का तो मुझे अभी नाम भी नहीं आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमको अपने घर में शुद्ध जितना हमसे हो सके फल सब्जियों का उत्पादन करना चाहिए, ताकि हम अपने परिवार को इन बीमारियों से बचा सकें। के ऊपर ही तो मित्रों मैं बताना मतलब अपने YouTube के माध्यम से आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि बहुत सारा तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपने खाने के लिए जितना भी हो, अगर हमारे पास खेत है तो थोड़ी थोड़ी मेहनत हम लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे शरीर में हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा, बैठना हमको कोई बीमारी लगेगी। बहुत ज़्यादा अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा काम तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हो सकता है हम सबको करना चाहिए, क्योंकि हमको अपने खेत की ओरिजिनल सब्जी उससे खाने को मिलेगी। इसमें ना कोई खाद ना कोई मिलावट, बस हमारे अपने घर की गाय का गोबर, जिसे जैविक खाद कहा जाता है, वो डाल के हमने ये बोई है और बहुत बढ़िया हो भी रही है। पर कभी बंदर और ये लंगूर वगैरह आ जाते हैं तो तब उस समय हमारा दिमाग थोड़ा ख़राब हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि नहीं नहीं हमको कुछ नहीं करना चाहिए। पर कितना ले जाएंगे बंदर भी, बहुत ज़्यादा जो हम लगा लेंगे तो एक दो ही ले जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में, मैं आप लोगों को और आगे की जानकारी भी देते रहूँगी यूट्यूब के माध्यम से। तो अब चलते हैं अंदर की ओर और बनाते हैं पंत जी के लिए नाश्ता। फिर पंत जी जाएंगे शॉप पे और मेरी सासू माँ वहाँ पे अब करेंगी पूजा मंदिर में। कहाँ है? अरे यहाँ क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। आज से अब नहीं बनाएगी फिर रोटी वोटी, या बनाती है? हैं? बनाएगी नहीं आज से, शाम को बनाएगी, ठीक है। तो मित्रों जो मैंने अभी आपको पीरियड्स वाला रीज़न बताया, उसका एक उससे जो फ़ायदा है वो ये भी है कि जो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको सारा काम करना आ जाता है बचपन से ही, क्योंकि आजकल के लोग तो बोलते हैं कि हमारी लड़कियों को 12th पास हो गए, कॉलेज करने लग गए, रोटी बेलना नहीं आता है, चाय बनाना नहीं आता है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है मित्रों।
ये सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि हम अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाएंगे तो उनको आगे चल के कोई परेशानी नहीं होगी। तो अभी मैं अपनी बेटी को ऐसे ही मजाक में चिढ़ा रही थी कि आज से कोई काम नहीं करेगी। ऐसा नहीं है, वो काम करती है। जब मुझे पीरियड्स होते हैं तो मेरे पंत जी को, सासू माँ को, पूरे घर को वो संभालती है, अच्छी रोटियाँ बनाती है, सब्जी बनाती है, क्योंकि मैंने उसको सब कुछ बता रखा है। और अगर मैं भी कहती कुछ नहीं होता है, क्या होता है, खुद से करने लग जाती तो वो ये भी नहीं सीख पाती। तो एक रीज़न ये भी है आप लोगों को बताने का। आप लोग प्लीज़ मेरी बातों का बुरा मत मानिए, अगर आपको बुरा लग रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सास ससुर जी लोगों ने जो ये परंपराएं बनाई हैं, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, तभी ये परंपरा या जिस कारण मतलब जो भी हम लोग हमसे बोला जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई खास रीज़न होता है, इसलिए हमसे बोला जाता है। तो मित्रों, आज की वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि आज जो मुझे जानते हैं अगल बगल आसपास के, कि आज बबली को क्या हुआ, ऐसे बुजुर्गों वाली बातें करती है। पर ये मैं सब नियम करती हूँ जो मुझसे कहा जाता है। और ऐसा नहीं है कि मैं आजकल की जनरेशन के हिसाब से नहीं चलती हूँ, मतलब मैं रील वगैरह नहीं बनाती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं रील वगैरह भी बनाती हूँ घर का सारा काम करने के बाद। अगर आप लोगों को हमारी रील देखनी होगी तो आप प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।